दो प्यार करने वालों का मिलना, रूह से रूह हो जाना, जिंद एक दूजे के नाम कर, तेरे बिन ना जीने के वादे करना। बहुत खास होता है ये प्यार, जब दिल के पास हो अपना यार, जब दिल के पास हो अपना यार। हेलो एवरीवन, रेडियो महारानी से मैं हूं आरजे सुखदीप और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विक्की सहारिया जी फ्रॉम फरीदाबाद, जो कि एक सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं, लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर हैं और साथ ही साथ एक रेसलर भी हैं। सो हेलो एवरीवन, और मैं विक्की सर आपका स्वागत करती हूँ रेडियो महारानी में। थैंक यू सो मच मैम। रेसलर में पहले था, अभी नहीं। बिल्कुल, और एक बहुत ही प्यारा सा गाना विक्की सहारिया जी की आवाज में, दिल के पास। अच्छा, वैसे मैंने आपसे अभी सर एक बात की, एक कोट सुनाया, तो उस कोट में मैंने जितने भी नाम लिए हैं, जैसे कि रूह, जिंद एक दूजे के नाम, जिंद तेरे नाम एंड दिल के पास नहीं जीना, ये सभी गाने सर ने गाए हुए हैं, जो YouTube पे आप जाकर सुन सकते हैं। बट रिसेंटली सर का एक बहुत ही प्यारा गाना दिल के पास अभी रिलीज हुआ है, जिसे रिलीज हुए सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए हैं और आप सभी ने इस गाने को बहुत ही प्यार दिया है। और सर, मैं और बातें बाद में करना चाहूंगी, सबसे पहले आपसे यही गाना सुनना चाहूंगी। बिल्कुल, सबसे पहले यही सॉन्ग सुनाएंगे। कहीं ना खोने दूं, तुझे ही मैं रखूं, अब दिल के पास। तू है ख्यालों में, तू ही सवालों में, तू है इतनी खास। कैसा ये जादू आंखों ने किया, दिल मेरा काबू कभी ना रहा, रखूं दिल के पास मैं यही। कैसा ये जादू आंखों ने किया, दिल मेरा काबू कभी ना रहा, तू ही यादों में है मेरी। क्या ये बात मेरा है। पहला सॉन्ग था बहुत जो ही अभी 3 प्यारा दिन है। पहले रिलीज हुआ है। अभी ये जो मैंने आपको सुनाया, ये अनप्लग्ड वर्जन था। आप YouTube पे सुनोगे, उसमें दूसरी वाइब होगी, आप कुछ नया देखोगे उसमें। तो आपको YouTube पे जाना चाहिए और सुनना चाहिए सिद्धि मैम आप। बिल्कुल, दिल के पास, और इसी के साथ साथ और बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं जो सर ने गाए हैं। अच्छा सर, वैसे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि दिल के पास कौन है खास? दिल के पास दिल के पास ये एक स्टोरी है, एक लव स्टोरी है। आपकी है वो? नहीं, वो मेरी नहीं है। ओके। मेरी स्टोरी नहीं है, वो मेरे फ्रेंड की स्टोरी है। जी जी। उसको ऐसा ही था कि 2 लोग थे, आपस में मिले थे, मतलब एक अचानक नहीं मिल जाते। ओके। जिन्हें मिलना होता है वो मिल जाते हैं, जी बिल्कुल। है ना। उनके मिलने से फूल खिल जाते हैं। बाहर आ तो जाती है। बाहर आ जाती है। तो एक ये स्टोरी थी, उस स्टोरी को मैंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद मैंने वो सॉन्ग लिखा। मेरे माइंड में स्टोरी थी। जी। मेरे अंदर एक ऐसा है कि मैं हर किसी के पास, अगर जिसका पता चल जाए ना लव मैरिज की है, तो उससे मैं स्टोरी पूछता हूँ उससे, अगर वो मेरे नॉन में है। ओके। कि स्टोरी बताओ यार, मैं ना कुछ लिखूंगा, मुझे कुछ कंटेंट मिलेगा इससे, तो कुछ बनाएंगे। जी जी। तो ये भी एक स्टोरी थी। नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे नाम नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल। अभी। तो वो उसकी स्टोरी थी, उस स्टोरी को मैंने इसमें यूज किया और ये लिरिक्स लिखे, कॉम्पोजिशन बनाई और सॉन्ग को रिकॉर्ड किया। आज आपके सामने है सॉन्ग मेरे यूट्यूब बिल्कुल। चैनल पे। जी। और सर, यही सवाल मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहती हूँ कि जैसे लिरिसिस्ट की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर अपने दिल में जितने अभी मतलब कोई भी कहानी चल रही है, कोई स्टोरी चल रही है, उसको अगर हमें कागज़ पर उकेरना है, तो कहते हैं ना कि कई बार अपने रूह से रूबरू होना पड़ जाता है। तो बिल्कुल। सर, ऐसा भी है कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा डीपली हमें काम करना पड़ता है और बहुत टफ जॉब होती है, क्योंकि आपको अगर मैं देखूं तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने अंदर समाये बैठे हैं। लाइक लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, परफॉर्मर भी हैं एंड सिंगर भी हैं। तो यस। इतनी बड़ी जर्नी के पीछे की सर मैं स्टोरी और आपका एक स्ट्रगल, चाहे इन शॉर्ट हो जाए, वो ज़रूर जानना चाहूँगी। ये बताएंगे, पर अभी सारी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी गाना हिट हो जाए, फिर उसके बाद जी धीरे धीरे चीजें बताएंगे, सारी जी चीजें नहीं। स्टोरी तो बहुत बड़ी है जी। और काफी लंबा टाइम मैंने बिताया है, काफी बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, सारी चीजें आई हैं। जी जब भी कुछ चीजें आती हैं, आप कहते हो लिखना कैसे, जी सर। ये लिखना कैसे आया। पहले हमारे माइंड में जो, मैंने जब गाया था तो हम सॉन्ग ही गाते थे, पर मैंने गाने से पहले बनाना सीखा।
जी। ये मेरा उल्टा था। मैं ऐसी कोई भी बीट अगर कोई बजे ना तो मेरे माइंड में एकदम से कोई ना कोई धुन आ जाती है और मैं उसको क्रिएट करने का सोचता हूँ कि कुछ बन जाए इस पे। वाओ! वो जैसे ही आती है तो अंदर से एक वाइब आती है और उसको मैं बना देता हूँ। अब लिखना कैसे आया? जी। लिखना आया कि मैं जब आई थिंक 11th-12th में थे तो दोस्ती यारी बहुत होती थी। जी, जी। तो हम उन दोस्ती यारी पे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। आपको जी। ध्यान होगा कि हमारे टाइम में हम मैसेज नहीं भेजते थे, हम ग्रीटिंग कार्ड्स वाले टाइम, जी, बिल्कुल। ग्रीटिंग कार्ड्स वाले ज़माने के हैं हम। हाँ, न्यू ईयर आता था तो आज तो सब मैसेज भेज देते हैं, सब वो चीज़ करते हैं। जी। हम पर्सनली एक कार्ड बनाते थे प्यारा सा सुंदर सा, उस पे देके आते थे, तो उस पे शेरो शायरियाँ करते थे। जी। आपने देखा होगा, आप अपने दोस्त के बारे में कुछ अच्छा लिख रहे हो, लिखते थे, तो ये सारी बिल्कुल। चीज़ें धीरे धीरे मैं उन्हें लिखने लगा। लिखने में देखा है, मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में कुछ ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छा लिखते थे। जी। उनकी कहानियाँ सुनी, फिर मुझे धीरे धीरे पोइट्री, शेर व शायरी इनमें भी आ गया। जी। इनको सुनने के बाद चीज़ें बनने लगी। मैं म्यूज़िक सीखा, म्यूज़िक सीखने के बाद मैं गाने बनाने लगा। जी, जैसे जी। ही गाने बनने लगे तो मैंने कहा लिरिक्स लिखना भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप कहीं बाहर किसी से लिखवाने जाओगे पैसे लेगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और जब आप स्ट्रगलर होते हो तो आपके जेब में वैसे ही पैसे नहीं नहीं होते, होते हैं। और पैसे नहीं होते तो फिर कोई बिना पैसे के कोई लिरिक्स देता नहीं। नहीं, सोचा खुद ही लिखते हैं। क्या बात तो है। खुद लिखते चीज़ें अच्छी होने लगी। जी। ये सॉन्ग्स पहले मैंने सुना चुका हूँ। पहले पब्लिक में सुनाता हूँ, अपने फ्रेंड्स को सुनाता हूँ बजा के कि मैंने सॉन्ग बनाया, देखो जी, तुम। जी। तो वो कहते हैं अच्छा सॉन्ग है, इसमें ये कर दे, इसमें ये कर दे। फिर हम करेक्शन करते हैं। शब्द मिलते हैं आपको इमोशन से। जी। जब आपका इमोशन उस कहानी से जुड़ जाता है और आप अपने आप से उसे रिलेट करते हैं ना, तो अपने आप ही शब्द आते हैं। और मैंने इसमें एक नॉर्मल शब्द यूज़ किए हैं जो कि हर नॉर्मल आदमी भी समझ पाए जी, जी। और आराम से उसे अपने आप से रिलेट कर पाए। जी। तो इस सॉन्ग में इतना इतना कुछ नहीं लिखा, पर हाँ किसी के इमोशन हैं, इसमें फीलिंग्स हैं, इसमें लव स्टोरी हैं, ये दो लोगों की बातें हैं जी, कि जी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड जिससे भी मैं प्यार करता हूँ, उनके लिए मैं ये सोचता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कनेक्ट की हैं, जिसमें इस आप ये गाना सुनोगे तो इसमें लड़की वाला पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी बहुत अच्छा है। वो भी अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कर रही है कि हाँ मेरा पार्टनर जो भी, जिसे मैं दिल से चाहती हूँ, जो कहते हैं पंजाबी में रब वर्गा यार, जी। जिन्हें हम रब वर्गा यार मानते हैं, उनके लिए हम क्या सोचते हैं और उनके लिए क्या लिखते हैं। तो इस टाइप से ये सॉन्ग्स लिखे जाते हैं और प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। आज आपने 4 लाइनें लिखी, जी। कल कुछ थॉट आया, कल आपने अंतरा बना लिया, स्थाई बना लिया, ये सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे हम रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, तो रिकॉर्डिंग पे क्या वो सुर के साथ वो चीज़ें हो रही हैं, क्या वो सुर में और उस बीट में फील दे पा रहा है, जी, ये जी। सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। वहाँ भी लिरिक्स चेंज होती हैं कि नहीं ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, ओके। जब जाके एक गाना, एक ऑडियो पूरा बनता है। क्या बात है। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिल के करीब कौन से गायक हैं? उन्हीं की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो काफ़ी सारे सिंगरों को सुनता हूँ मैं। जी। मुझे सारे सिंगर पसंद है। कोई एक ऐसी लिस्ट नहीं है कि मैं इनको नहीं सुनता। कुछ ऐसे भी सिंगर हैं जो इतने फेमस नहीं है पर मैं उन्हें सुनता हूँ। जी। उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उनकी अलग फील है, हर किसी की अलग फील है, हर कोई यूनिक है, हर किसी में कुछ अलग है। तो मैं सभी सिंगरों को सुनता हूँ। वेस्टर्न सॉन्ग भी सुनता हूँ, तमिल भी सुनता हूँ, बंगाली सॉन्ग भी सुनता हूँ, क्या राजस्थानी बात है। फोक भी सुनता हूँ, हिंदी सुनता हूँ, क्योंकि एक कंपोजर को सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, जी, हर तरह बिल्कुल। का फील बनाना आना चाहिए। जी। तो मैं जिनसे इंस्पायर हूँ और जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ और जिनको मैंने सुना है, जो मेरे दिल के करीब है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे फेवरेट सिंगर के। वाह! मैं के सर को सबसे ज़्यादा सुना है। क्या बात है। उनके उनके साथ तो बहुत सारे किस्से जुड़े हैं। कभी मिले नहीं है, मेरा जी। ज़िंदगी में एक एम था कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे मिल के अपनी कॉम्पोजिशन गवाना चाहता हूँ जो मैंने उनके लिए सॉन्ग बनाया था, वाओ! पर वो हुआ नहीं। जी। तो रब को कुछ और मंजूर था, जी। कोई नहीं। जहाँ भी हैं बहुत अच्छे हैं, वही मेरे सबसे बड़े। फिर उसके बाद मैंने पंजाबी सॉन्ग सुनने लगे, फिर मैं उस्ताद नुसरत अली खान साहब को सुनने लगा, अरिजीत सिंह, शफकत अमानत अली, सोनू निगम जी, जी। मतलब लिस्ट है, काफ़ी बहुत बड़ी लिस्ट है। इन जी। सबको सुनता हूँ मैं। पेपॉन, क्या कहते हैं, आपको गजेंद्र वर्मा जी हैं, अनूप जैन हैं, ये मतलब नए नए आर्टिस्ट भी हैं, निखिल है, जी, जी। दर्शन रावल है, ये सब मेरे उसमें आते हैं। क्या बात है। मैं सबका फ़ैन बहुत हूँ बढ़िया। और सभी का जी। फ़ैन होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत क्योंकि बड़ी।
हर किसी का सबका फेवरेट होता है, मेरे सारे फेवरेट है। वाओ। मैं सबको सुनता हूँ, रोज कुछ नया सुनता हूँ। क्लासिकल भी सुनता हूँ, क्लासिकल में कितने देश पांडे जी हैं महाराष्ट्र के, वो बहुत जी। अच्छा क्लासिकल गाते हैं। मैंने उन्हें फॉलो कर रखा है, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ सारे जी क्लासिकल। जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें सुनता हूँ, गज़लें भी सुनता हूँ। वेरी गज़लों में नाइस। मेरे तीन सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जगजीत सिंह जी, मेहंदी हसन साहब और हरिहरन साहब। बहुत ही बढ़िया। ये तीन लोग। जी। और अब आपका फेवरेट सॉन्ग सर हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं जो मैंने स्टार्टिंग जिस सॉन्ग से की थी मेरी जी। लाइफ की, जो मैंने सबसे पहले स्टेज पे गाया था, वो सॉन्ग सुनाता हूँ। जी। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़ेदार, बेगरज अपना हो यार, कोई तो हो राज़ेदार। ये सॉन्ग था सबसे पहला जो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था, मेरे फेवरेट सिंगर के सर का। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया सुनाया सर आपने। और इसी के साथ सर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने सिंगिंग की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लाइव सिंगिंग या प्लेबैक सिंगिंग, दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है? दोनों ही बहुत टफ हैं, टफ है। सीरियसली। मुझे ओके। अभी भी याद है, जी। मैं लाइव स्टेज शो तो करते ही थे, काफ़ी परफॉर्मेंस दी हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस दी हैं, पर जो स्टूडियो का जो एक माहौल होता है ना, जी। वो दुनिया का सबसे अलग है। मेरे को मुझे स्टार्टिंग का अभी भी याद है, मेरा पहला सॉन्ग था और वो हम कवर सॉन्ग कर रहे थे। कवर सॉन्ग की ट्यून बिल्कुल चेंज कर दी थी। ओके। उसमें अरुण भाई थे और नितिन गर्ग करके उनका जी। स्टूडियो था। जी। उन्होंने बिल्कुल ही ट्यून चेंज कर दी और उस गाने को बिल्कुल ट्यून चेंज करने के बाद उसे गाना और लो टेम्पो पे गाना, ओरिजिनल टेम्पो, मुझे 7 दिन लग गए थे उसे ओह गाने माय में। गॉड। मैं 7 दिन तक रिजेक्ट होता रहा, रिजेक्ट होता रहा, ओह। रिजेक्ट होता रहा कि नहीं ये अच्छा नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं गाया, ये अच्छा नहीं गाया। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने 7 दिन तक वो सॉन्ग को बार-बार गाता रहा, गाता रहा। फिर मुझे उस दिन ये समझ में आया कि स्टूडियो में गाना आसान बात नहीं है। ओह माय गॉड। क्योंकि आज आज तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जल्दी, जी। ट्यूनर व्यूनर यूज़ करके, जी न्यू बिल्कुल। टेक्नोलॉजी। जी। पर जी। उस टाइम पे जब स्टूडियो खोला ही था, तो ना ट्यूनर का उन्हें कुछ पता था ना कुछ। जी। बस एक सेटअप था स्टूडियो का और हम उसमें एक लाइव म्यूजिक बजा के, जी। गिटार विटार सारे, जी। क्योंकि उस टाइम छोटा सा बैंड था हमारा, तो उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करने में इतना टाइम लग गया, एक एक चीज़ रिकॉर्ड करने में। वो एक्सपीरियंस मुझे आई थिंक नितिन ने दिया है, क्या स्टूडियो बात है। में गाना नितिन ने सिखाया है। वाओ ग्रेट। तो ये सारी चीज़ें, तो सर हम भी सुन सकते हैं वो कौन सा गाना था जिसको 7 दिन लग गए? वो तो मैं भूल चुका हूँ, अब तो बहुत टाइम हो गया, ये 6-7 ओके साल ओके। और पुरानी बात है। ओके ओके। आई थिंक मुझे याद होना चाहिए। जी। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें है नम, कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो यूं शर्माए। ये कुछ 4 लाइनें याद हैं और तो मैं भूल चुका हूँ काफी। बहुत बढ़िया और सर। लिरिक्स मैंने गलत की तो सॉरी। ये बहुत 7 साल पुराना हो गया, काफी टाइम। अच्छा सर, आप इतना अच्छा गाते हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो ये हुनर तो आप में बचपन से ही था। लाइक अगर स्कूल्स और कॉलेजेस की बात की जाए, कॉलेज की तरफ चलो बढ़ते हैं, तो बहुत सारे प्रपोजल्स आए होंगे आपको। नहीं, हमसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं देखा जाए, जी। क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने सीखना स्टार्ट किया था। ओके। तो मैं कॉलेज बंक मारता था। ओके, सीखने के लिए सर? सीखने के लिए वाओ। कॉलेज बंक मारता था और साइड बाय साइड जॉब भी करता था कि उसकी मैं फीस निकाल पाऊँ। अरे तो वाह। वो भी चीज़ थी, तो कॉलेज बंक मारा है। और खाली हम कॉलेज में इतना रहा नहीं, क्या कॉलेज में बात है। खाली यूथ फेस्टिवल से हम निकले हुए हैं सारे। जी जी। यूथ फेस्टिवल में ही होते थे और दिन मैं जॉब करता था और म्यूजिक सीखता था कॉलेज टाइम में, बस ये था। क्योंकि इसलिए अब कॉलेज में क्राउड में मिल नहीं पाए ना हम सारे। मैंने क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने गया हूँगा, जी पूरे जी। 3 सालों में 6 महीने क्लास गया था। फिर उसके बाद सारी चीज़ें म्यूजिक पे ही दी फिर मैंने क्या टाइम। बात है। मतलब दोस्तों आप इंतजार करो, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाने के बाद विक्की सहारिया जी के पास बहुत सारी लंबी स्टोरी है बताने के लिए, हमारी हाँ, स्ट्रगल स्टोरी। बहुत सारी। पर वो अभी होल्ड है काफी, अभी तो बहुत सारी चीजें बतानी है। जी जी। अभी तो बहुत किस्से रह गए हैं लाइफ के, क्या बात स्ट्रगल है के, सर।
जो भी है बहुत अच्छा सिखाते हैं। अभी तो हम ग्रो अप हो रहे हैं, धीरे धीरे जी, जी। सॉन्ग्स निकाल रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत लंबे टाइम बाद लोगों ने पसंद किया है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ विकी सहारिया जी की आवाज में रूह गाना वो हम सुनना चाहेंगे। अ, रूह, फिर उसके बाद जिंद मैं करना चाहूंगा जी वीरू जी साहब। जी रूह सॉन्ग को काफी हो चुका है, आई थिंक 8 मंथ हो चुके हैं। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा याद, ओके। तू मेरा ना तो ले गल्ला बस तेरी करा, तू मेरा दिल बन जा धड़कन मैं तेरी बड़ा, तेरे नाल जीना है हर रावा नाल चला, तू मेरी रूह बन जा बन जिस्म में साथ रवा, मैं तेरी यादां नूं अपना बनावा, मैं जिंदगी दा हर पल तेरे ना बितावा, जदों करे गल्ला मेरी तू सजड़ा मैं तेरे वल वेखी जावा, तू मेरे कोल ना हो फिक्रा मैं तेरी करा, रातां नू जग के मैं तारियां तो पुछदी रवा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और वैसे सर के बहुत सारे गाने हैं जो YouTube पे आप जाके देख सकते हैं। वीडियोग्राफी भी बहुत ही प्यारी है और गाने तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि उसमें विक्की जी की आवाज़ है। तो सर इसी के साथ साथ जिन तेरे नाम, ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। क्या बात है। एक आर्टिस्ट होता है ना कि उसका एक मास्टरपीस होता है जो बहुत जी। अच्छा है। इसकी ना कहानी भी बहुत अलग है, अरे सुनना वाह, चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कहानी थे, एक मेरी दोस्त थी बाहर रहती है कहीं, तो जी। हम उससे बात कर रहे थे, हम दोनों बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं कुछ गाना कई दिनों से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो गाना बन नहीं रहा है, जी। कैसे करूँ, है ना? तो ये शब्द उसी ने दिया था, और वो पंजाबी तो नहीं है पर वो ऐसा कुछ जिंद तेरे नाम करके उन्होंने कुछ बोला था। ओके। जैसे ही उन्होंने जिंद तेरे नाम आया ना मेरे माइंड में क्लिक हो गया। मैंने कहा वाह। रुक जा रुक जा रुक जा, मैंने बोला रुक 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 रुक। जी जी। मैं गिटार उठाया, मैंने कहा एक बार दोबारा बोल, अरे जिन तेरे नाम, मैंने ओके। कहा ओ तेरी, फिर वो एकदम से वो गाना के लिए गाया और मैंने लाइव ही वो गाना बना के उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, कॉल पे ही ओह माय रिकॉर्ड किया था। गॉड। वाओ। फिर इसको बनाने के बाद मैंने सोचा था मैं इसे अकेला करूंगा इस सॉन्ग को, जी। अकेला नहीं कर पाया, और फिर मैंने मेरी दोस्त है, मेरी बहन भी लगती है, हम साथ में मैं उसे बहन भी मानता हूँ और वो जी मेरी बहुत जी। अच्छी दोस्त भी है, हम साथ में कॉलेज में एक साथ थे, और तो उनको मैंने सुनाए सॉन्ग के पल्लवी, मैंने एक सॉन्ग बनाया है जिन तेरे नाम ऐसे ऐसे है, कहते सुनाओ एक बार, ओके। तो और उससे अगले दिन मुझे रिकॉर्ड करने जाना था ये सॉन्ग। ओके जी। हाँ, चंडीगढ़ जाना था, फिर चंडीगढ़ नहीं जा पाए, फिर हमने दिल्ली शिफ्ट कराया, दिल्ली में रिकॉर्ड किया था ये सॉन्ग, जी। इसका म्यूजिक चंडीगढ़ में बना था। ओके। तो उन्होंने कहा सुनाओ एक बार सॉन्ग, मैंने उसे सुनाया तो वो कहती इसमें ना फीमेल वोकल भी ऐड करो, तो अच्छा लगेगा, किसी ओके। फीमेल को गवाए। एक दूसरे माइंड में आया, मैंने कहा तू गा के भेजियो। अच्छा। हाँ, उसने 4 लाइनें गा के भेजी, वाओ। तो ये बहुत अच्छा लगा, उसकी आवाज पे बहुत अच्छा लगे सॉन्ग। मैंने कहा करते हैं साथ में। नाइस। वेरी तो नाइस। फिर रात को एक अगले दिन हमारी इस गाने की रिकॉर्डिंग है, और मैं रात को पूरा जग के मैंने 1 बजे इस लड़की वाला पार्ट लिखा ओके। इस सॉन्ग का। आप सुनोगे इसमें लड़की वाला पार्ट बहुत ही प्यारा है, मेरा तो थोड़ा बहुत होगा ही, और मतलब जो फीमेल पार्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब आप बहुत अच्छा सुनोगे। जी तो वो सॉन्ग फिर ऐसे करके एक बना, ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। जी जी। कभी मैं ज्यादातर जहां भी जाता हूँ गाने ये ज्यादा सॉन्ग सुनाता हूँ। सा रुक जावे जदों तू नेड़े आवे, दस जावे एक वारी ना, मैनू लगदा है तू रब वर्गा है, सजदा मैं तेरा करा, तेरे उत्ते मैं मरा, जिंद तेरे नाम करा, जिंद तेरे नाम करा, सा रुक जावे जदों तू नेड़े आईना। तो अपने प्रोफेशन में से अपने पैशन को टाइम दे पाना कितना इजी होता होगा आपके लिए? मैंने अभी अभी ही ज्वाइन किया है और जी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, जी तो पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ अभी, और अपने म्यूजिक को ज़्यादा टाइम देने के लिए ऐसी चीज़ें जी। करनी पड़ती हैं। तो टाइम नहीं, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, पर कहते हैं ना कि आपका जो एक एम है अगर वही ना हो तो ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं है। बिल्कुल।
मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, और वो मैं इसी इसी मैं चाहता हूँ कि आगे मैं एज ए आर्टिस्ट ही काम करूँ। वाह। ये तो एक जब आप स्ट्रगलर होते हो जी तो जी आपको मनी की नीड होती है, तो उसके लिए आप जॉब करते हो। बट एज ए मैं म्यूजिक टीचर भी लगा, उससे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। जी। अभी भी मैं जिनके अंडर हूँ और बहुत कुछ सिखा रहे हैं जिंदगी में, कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे बोलना आना चाहिए। मेरे जो मेंटोर हैं ये सारे ही मुझे बहुत सिखा रहे हैं और मैं इनसे बहुत सीखता हूँ। बहुत कमियां हैं मेरे अंदर, बहुत सारी कमियां हैं बहुत, पर मैं उन्हें सही करना चाहता हूँ। और जिनके अंडर हूँ मैं अभी, जी। वो बहुत सिखा रहे हैं, मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। क्या बात है, और बहुत अभी खूब। कोशिश कर रहा हूँ उसी पर्टिकुलर टाइम से, रात को टाइम मिलता है मुझे, जी जी मैं घर लेट आता हूँ तो रात को ही ये सारे काम करता हूँ। जी। तो यही टाइम है, अगर 24 घंटे मेहनत कर लेते हैं आगे फिर नाइस। सो जाएंगे आराम से। बिल्कुल। वैसे आगे सोना नहीं है, क्योंकि सर आगे आगे ना जो कंपटीशन है वो और ज्यादा बढ़ने वाला होगा आपके लिए। कंपटीशन से नहीं डर लगता, क्योंकि ना मैं जी लोगों से कंपटीशन नहीं करता। जी बिल्कुल। मेरा खुद से कंपटीशन है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ और लोगों को क्या अच्छा सुना सकता हूँ। अगर मैं कंपटीशन लोगों से करता तो आज मैं जी। हर हर महीने ऑडिशन होते हैं, मैं ऑडिशन दे रहा होता, वाह। कुछ अलग रहा नहीं बनाता। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और इसी के साथ साथ सर मैं जानना चाहूंगी कि हमारे आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, हिंदी हैं अभी, जी 2 सॉन्ग्स हम हिंदी करेंगे। जी। फिर उसके बाद एक पैपी सॉन्ग, पंजाबी पॉप सॉन्ग, ओके। हमने ऑडियोज बन चुकी हैं, जी वीडियोस हम करने वाले हैं जल्दी। वीडियोस करके जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा, आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ सारे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ और मेरी पोस्ट होती है, मैं उस पर पोस्ट डालता हूँ, और सबको पता रहता है कि हाँ भैया कोई कुछ नया आने वाला है, कुछ नया आने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत कुछ नया आने वाला है। विक्की सहारिया जी बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स नए लेकर आने वाले हैं। वैसे जितने भी अब तक सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं वो सब सर ने हमें सुना ही दिए हैं। तो सर थैंक यू सो मच रेडियो महारानी में आने के लिए। और जाते जाते आप हमारे लिसनर से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि हम न्यू आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा एक हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और आप एक लिसनर ही हमें आगे पहुंचाते हैं। आप ही के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग सुनिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सॉन्ग सुन सकते हैं। विक्की सहारिया आप टाइप करोगे, या फिर दिल के पास विक्की सहारिया लिखोगे, या जिन तेरे नाम विक्की सहारिया लिखोगे, आपको सारे सॉन्ग्स मिल जाएंगे। और ऑल स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे हमारा सॉन्ग है। कहीं भी आप स्पॉटिफाई, एम ट्यून्स एंड ऑल सारी जगह देख सकते हो। तो सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, और गलतियाँ बताइए, कुछ अच्छा कर पाएँ। जी और बिल्कुल, और प्यार दीजिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट की बहुत सारी स्ट्रगल टू सक्सेस जर्नी जुड़ी होती है जो कि आपको सुनने और देखने में मिलेगी ओनली ऑन रेडियो महारानी कुछ हटके। हट के, ओके।